तेरे चेहरे में वो जादू है गाना शायद आपको भी हर गाने की तरह आसान लगता होगा, लेकिन ये वही गाना है जिसमें एक जोड़ी का मिलन हुआ था। मिलन तो आसान था, लेकिन उस मिलन के लिए इस जोड़ी को कितने पापड़ बेलने पड़े थे वो आसान नहीं था। जी हाँ, हम धर्मेंद्र जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की लव स्टोरी की बात कर रहे हैं। आज काफी टाइम बाद धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी को एक सेट पर एक साथ देखा गया तो फिर से इनके पुराने किस्से याद आ गए। खास बात तो यह है कि सालों पुरानी ये जोड़ी आज भी एक साथ है, आज भी कई जोड़ियों को मिसाल देती है। आज भी धर्म और हेमा की जान एक दूसरे में बसती है। लेकिन जब सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इन्हें अलग अलग आते देखा गया तो लोग घबरा गए और सोचने लगे कि इस उम्र में धर्मेंद्र जी के पास सबसे कीमती चीज हेमा का साथ है। लेकिन ये क्या, ये तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर धर्मेंद्र जी पहले और बाद में हेमा मालिनी आई। हेमा मालिनी के बिना ही धर्मेंद्र जी ने सेट पर शूटिंग की। क्या वजह रही होगी ये तो वही जाने, लेकिन धर्मेंद्र जी के पहुंचने के कुछ देर बाद जब हेमा पहुंची तो लोगों की घबराहट दूर हो गई। इस मंच पर धर्म और हेमा ने अपनी लव स्टोरी के कुछ ऐसे किस्से भी शेयर किए जिन्हें सुनकर और याद कर धर्मेंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। ये हम सभी जानते हैं कि हेमा जी अपने धर्मेंद्र जी से करीब 10 साल छोटी हैं और उनके धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा भी थे। उन सबके बावजूद आज भी ये जोड़ी एक साथ है जो वाकई तारीफ लायक है। मंच पर कुछ ऐसी बातें इस जोड़ी ने शेयर की जिसे सुनकर और याद कर ये दोनों इमोशनल भी हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हेमा मालिनी एक साउथ इंडियन परिवार की थी। हिंदू परिवार में दूसरी शादी गुनाह थी, इसलिए धर्म बदला और फिर मुश्किलें झेली। उनका ये अफेयर विवादित होने के साथ चर्चा में भी रहा। धर्म की शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही हो गई थी, लेकिन हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई फिल्में की और फिल्म शोले तक आते आते उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर पर वैसे तो कोई पाबंदियां नहीं थी, लेकिन बॉलीवुड में ये चर्चा जरूर होती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी एक्ट्रेस को फ्लर्ट करते हैं। यही नाराजगी हेमा के परिवार को भी थी और इसलिए हेमा का परिवार इस शादी के लिए कभी राजी नहीं हुआ और हमेशा धर्मेंद्र पर गुस्सा करता रहा। हालांकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी की तरफ से कभी कोई बयान सामने नहीं आया। हेमा का साउथ इंडियन परिवार इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। एक तो धर्मेंद्र पंजाबी थे, दूसरा वो पहले से शादीशुदा थे। इसी वजह से उन्हें हेमा से चुपके मिलना पड़ता था। कई बार हेमा के साथ उनके परिवार से कोई ना कोई आता था, कभी दादी नानी तो कभी हेमा के पिताजी बैठकर उनकी शूटिंग करवाते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से वैसे भी शूटिंग के बाद बाहर कभी नहीं मिलते थे और अब शूटिंग के दौरान भी उनका और हेमा से मिलना जुलना बंद हो गया था। धर्मेंद्र और हेमा एक तरह से पहरे के बीच शूटिंग करते थे। तब धर्मेंद्र ने इसका भी एक नया तोड़ निकाल लिया। जी हाँ, जो बहुत ही रोमांटिक है। जिन जिन फिल्मों में वो हेमा मालिनी के साथ शूट कर रहे होते थे उन फिल्मों के कैमरामैन को वो पटा लेते थे। हेमा के साथ रोमांटिक सीन के रीटेक बार बार होते थे। इसके लिए वो कैमरामैन को कम से कम 100 रुपए एक टेक के लिए देते थे। उसे उस शॉट को बार बार करने के लिए कहते थे और कई बार करने के बाद वो ओके करने के लिए कहते थे। कभी कैमरामैन लाइट कम होने की बात करता तो कभी कोई वजह बता देता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से बार बार एक सीन करना पड़ता था। धर्मेंद्र ने इसका भी कोड वर्ड इजाद करा दिया था। जब सीन को रीटेक करना होता था तो वो हौले से अपने कान को छू लेते थे और जब सीन को क्लियर करना था तो वो नाक को छू लेते थे। कुछ इस तरह से धर्मेंद्र की और हेमा की रोमांटिक जोड़ी बनाई गई है और आज ये जोड़ी एक साथ है। आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप और अनीता जब एक साथ मिलते हैं तो इनके घर वालों को और इनके फैंस को एक गुड न्यूज ही मिलती है, जैसे कि इस बार मिली है। हम आपको पवनदीप और अनीता की ऐसी अपडेट देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी झूमने वाले हैं और इस खबर का असर पवन अरु के परिवार पर किस तरह पड़ा वो भी दिखाना है, बताना है। बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मलयालम न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले हमारे चैनल मलयालम न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अनीता
ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, पवन अरुणिता का हाल ही में तेरे संग झूम झूम लागे गाना रिलीज किया गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 10 दिन में इनका ये गाना करोड़ों व्यूज क्रॉस कर चुका है और कमेंट्स की तो बाढ़ आई हुई है। ऐसे में जब ये खबर पवन अरुणिता के परिवार वालों को मिली तो वो भी बहुत खुश हुए और पवन का याद गाना भी टॉप पर चल रहा है। जी हाँ, पवन ने याद गाने का सोलो रिकॉर्ड किया था और ये याद गाना अकेले ही आगे निकल गया। ये वाकई पवनदीप के लिए बहुत बड़ी खबर है। पवन की मां ने अरुणिता को फोन किया और अरुणिता की मां ने पवन को फोन करके बधाई दी। दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे, मतलब कुछ तो खास होने वाला है। और उसके बाद पवन अरुणिता ने पार्टी करने की प्लानिंग भी की है और इस बार पार्टी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ पवन अरुणिता और उनके दोस्त ही नहीं होंगे बल्कि इनकी फैमिली भी शामिल होने वाली है, क्योंकि इस बार अरुणिता की मां अपनी बेटी के ससुराल में यानी उत्तराखंड में पार्टी करने जाने वाली है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही है कि इस बार पवनदीप ने अरुणिता और उनकी मां को उत्तराखंड घूमने चलने को कहा है। ऐसे में खबर जब अच्छी मिली तो अरुणिता की मां पवन को इनकार नहीं कर पाई, उनकी बात को टाल नहीं पाई और वो भी उत्तराखंड चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। बहुत जल्द आप उत्तराखंड में पवन अरुणिता को तो देखेंगे ही, साथ ही अरुणिता की मां को भी उत्तराखंड में देखने वाले हैं, जहां उनकी बेटी अरुणिता का दिल बसा है। कहने को तो ये दोस्ती वाला रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जान एक दूसरे में बसती है, इसलिए हर जगह दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज दिखाई देते हैं, एक दूसरे के लिए खास महसूस करते हैं। तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुपरस्टार सिंगर 2 के आने वाले एपिसोड में धर्मेंद्र जी और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बतौर गेस्ट एंट्री करने वाली हैं। धर्मेंद्र और हेमा दोनों छोटे छोटे सिंगर्स के साथ खूब मस्ती करने वाले हैं, जिसका प्रोमो सामने आ गया है। प्रोमो में देखा जा रहा है कि सभी लड़के कंटेस्टेंट हेमा मालिनी के लिए एक से एक खूबसूरत गाने गाते हैं, इन्हें इम्प्रेस करते हैं। तो वहीं शायशा तो धर्मेंद्र जी को कुछ इस अंदाज में इम्प्रेस करती हैं कि धर्मेंद्र जी शायशा को अपनी गोद में बैठाकर उनके फॉरहेड पर किस करते उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस बार शायशा हेमा मालिनी के लुक में धर्मेंद्र जी के पास आती हैं और धर्मेंद्र जी से कहती हैं, आपका हाथ तो बहुत बड़ा है। धर्मेंद्र जी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और शायशा को अपनी गोद में बिठाकर तेज तेज से हंसने लगते हैं। वही सबसे खास पल जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा, जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का रोमांस, वो भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी की जोड़ी की तरह। जी हाँ, एक बार फिर से पवन अरुणिता सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रोमांस करते दिखाई दिए। पवनदीप तो गुलाब के फूल के साथ एक बार फिर प्रपोज करते नजर आए। जी हाँ, शायद आपको भी लग रहा होगा कि इस बार तो पवनदीप अरुणिता को गुलाब का फूल देकर प्रपोज करके ही मानेंगे, तो फैंस नहीं, इस बार भी पवनदीप अरुणिता को प्रपोज नहीं कर पाए। इस बार पवन के सामने अरुणिता नहीं बल्कि हेमा मालिनी जी थी और पवन ने इस बार अदाकारा हेमा मालिनी के सामने घुटने टेक कर गुलाब का फूल दिया, उनके लिए रोमांटिक गाना भी गाया। पवनदीप कई बार कई एक्ट्रेस के सामने कुछ इसी अंदाज में आ चुके हैं और इस बार हेमा मालिनी जी को पवनदीप ने इम्प्रेस किया। तो वहीं हेमा मालिनी जी ने भी पवनदीप को आशीर्वाद दिया। नजारा बहुत हसीन था, लेकिन थोड़ी सी कमी थी, वो कमी अरुणिता की थी। जी हाँ, फैंस का कहना है कि अगर हेमा मालिनी की जगह अरुणिता होती तो बात कुछ और होती। पर फैंस, अभी भी उम्मीद है कि एक दिन तो वो दिन आएगा जब पवनदीप के सामने अरुणिता कांचीलाल होंगी। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल के सामने घुटने टेक कर गुलाब देकर प्रपोज कर रहे होंगे। तो क्या आपको भी इस दिन का खास इंतजार है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।